Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. ऑफ द स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट आंसर्स एज। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक हमें असर्शन है, तो असर्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि असर्शन में लिखा है सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैव सेल्स परफॉर्मिंग सिंपल फंक्शंस। तो जो हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, सिंपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो रीजन दे रखा है कि वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड सेक्लेनकाइमा सेल्स। इसमें ये एग्जांपल्स दे रखे हैं सिंपल टिश्यूज के। तो अब बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो टिश्यू जो अब आपके क्या करते हैं फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, आपके टिश्यूज डू नॉट डिवाइड फर्दर। द सेल्स परमानेंट टिश्यूज की हम बात करते हैं, दैट इज डू नॉट डिवाइड फर्दर। तो जो सेल्स आपके डिवाइड करते जाते हैं वो तो आपके सेल्स हो गए, मेरिस्मेटिक सेल्स हो गए। जो मेरिस्मेटिक सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें भी आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी आते हैं। तो यहाँ बात हो रही है सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। तो यहाँ पे इसमें ये क्या करते हैं, जो अगर सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ऑल सेल्स वो क्या होते हैं, ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑल सेल सिमिलर in structure and function। तो ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, सिंपल फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट असर्शन में आपका यही दे रखा है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं परफॉर्मिंग सिंपल फंक्शंस। तो ये आपका हो गया, ये आपके असर्शन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ट्रू हो जाएगी। असर्शन जो है वो क्लियर है, इसमें बिल्कुल इसमें ये ट्रू है। एंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो रीजन में इसमें क्या दे रखा है कि वेरियस सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यूज के अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, पेरेन्काइमा हो जाएगा, पेरेन्काइमा हो जाएगा, कॉलेनकाइमा हो जाएगा, कॉलेनकाइमा एंड सेक्लेनकाइमा। ये आपके 3 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी के अंदर आते हैं तीनों टिश्यूज ये आपके। एंड ये आपके फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन्स। तो ये आपके क्या होते हैं, ये सेल्स आपके डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज में इसमें। तो ये आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं। तो ये 3 टाइप के जो टिश्यूज होते हैं इनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो ये जो आपका रीजन है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी आपका बिल्कुल सही है, यही सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। लेकिन ये सही रीजन, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा कि जिसमें आपका ए भी ठीक है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे पास ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी, जहां पे ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और बाकी आपके दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है तो ये गलत है। यहाँ पे आपका असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है इसलिए गलत है, और असर्शन फॉल्स है बट रीजन जो ट्रू है इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।